नमस्कार, हार्दिक स्वागत है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ की इस जर्नी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आपके जीवन की समस्त दुख दर्द और तकलीफें दूर हो जाए। आप सदैव ही हंसते और मुस्कुराते रहे, यही माता आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। मेरे सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपका इतना सपोर्ट मुझे मिल रहा है, आप सबके इतने प्यारे कमेंट्स मुझे मिलते हैं। और आज की रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं अर्चना महात्रे जी, उमेश पंडित जी और जयंती देवी चौहान, इनका दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी। इन्होंने कल हमें सुपर थैंक्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में धन की कभी कोई कमी ना आए, आप पर हमेशा ही धन वर्षा होती रहे। और आप तीनों के लिए ही मैं रेकी हीलिंग सेंड कर रही हूँ, इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। आप अपने जीवन में हमेशा ही आगे बढ़ते रहिए, यही मैं प्रार्थना करती हूँ और यही हीलिंग मैं आपके लिए सेंड कर रही हूँ। और मेरे सभी प्यारे व्यूअर्स के लिए भी रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके काम में, आपके कार्य में असफलता, बार बार आपको असफलता क्यों मिलती है, क्यों आपके काम अटक रहे हैं, क्या रीजन है। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स निकल के आया है, क्यों आपके काम अटक रहे हैं। जजमेंट, द मून, यहाँ पे आपके एंसेस्टर की ऊर्जा आ रही है, जैसे वो कुछ बताना चाहते हैं इसके रिगार्डिंग आपको। 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, यहाँ पे काफी हद तक मुझे लगता है सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी आ रही है। द डेविल यहाँ पे निकल के आ रहा है। 6 ऑफ सोर्स, काफी कुछ छोड़ के जाने की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। 8 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सोर्स, जैसे कि कुछ छोड़ने की इच्छा बनाई हो किसी ने। पेज ऑफ कप्स, 10 स्टार यहाँ पे एंड 2 ऑफ पेंटिकल। बॉटम में यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके लिए 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर जजमेंट में मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आपके एंसेस्टर्स आपको इस बारे में कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं। यहाँ पर आप काफी लंबे समय से जैसे आपके काम बहुत ज्यादा अटक रहे हैं, बहुत ज्यादा निराशा में चल रहे हैं। आप जिस भी काम को करना चाहते हैं उसमें आपको ऐसे लगता है जैसे काम आगे ही नहीं बढ़ता है, शुरू करते हैं उससे पहले ही रुक जाता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है, तो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि आपके एंसेस्टर आपको बोल रहे हैं कि यहाँ पे पहले तो ऐसा था कि हाँ, पहले कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जीज थी, द डेविल की एनर्जी आ रही है। कुछ न कुछ ऐसे लोग थे, द मून भी यहाँ पे है, तो आपके सराउंडिंग कुछ लोग ऐसे रहे थे जिन्होंने आपके काम को रोकने के प्रयास किए थे, क्योंकि द डेविल है। तो हो सकता है आपकी सक्सेस और सफलता को रोकने के उन्होंने प्रयास किए, काफी लंबे समय तक आप पर कुछ स्पेल वर्क वगैरह किए, या आपके काम को रोकने की, आपके काम में अड़चने पैदा करने की कोशिशें की थी। लेकिन यहाँ पे अब एनर्जी जैसे ऐसे निकल के आ रही है ना कि आप अब उस ट्रैप में बन चुके हैं, अपने माइंड के ट्रैप में बन चुके हैं। आपके पूर्वज जैसे बोल रहे हैं कि अभी आप समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्त हैं। अभी आपके आसपास की ऊर्जा बहुत सकारात्मक देखी जा सकती है। जैसे यहाँ पर ना आपने अपने दिमाग में ही काफ़ी कुछ जैसे एक पैटर्न बना लिया है, अपने माइंड में कुछ पैटर्न बना लिए हैं। और यहाँ पे जैसे आप नकारात्मक शक्तियों को दोष दे रहे हैं, या फिर अपने आसपास के कुछ लोग जिन पर आपको शंका है, जिन पर आपको ऐसा है कि हाँ, नहीं, ये पर्सन मेरे काम को रोकने की कोशिश कर रहा है कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे जैसे आप ऐसा मान रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अभी आपकी सराउंडिंग कोई भी नेगेटिव एनर्जी एक्टिव नहीं है। ये सिर्फ आपके मन का भ्रम है। द यहाँ पे क्योंकि 8 ऑफ सोर्स और मून जैसे कुछ भ्रमित करने वाली एनर्जी है, जैसे आप खुद को ही भ्रमित कर रहे हैं। यहाँ पे आपका माइंड ऐसा कि हाँ, जैसे वो अब इसको है ना, जैसे जो ब्लैक मैजिक आप पर हुआ, जो स्पेल आप पर हुए थे, आपके काम में अड़चने आई थी, जैसे उसको उन्होंने आपके माइंड ने है ना पकड़ के रख लिया है। और अब जब
चीज़ें आपके फ़ेवर में चल रही हैं, सफलता आपके आस-पास है, लेकिन अब आपके माइंड ने इसे स्वीकार कर लिया है कि नहीं, मेरे ऊपर कोई न कोई ब्लैक मैजिक या स्पेल कर रहा है। कोई है जो मेरे काम को रोकने की कोशिश कर रहा है, किसी की इंटेंशन मुझे लेके प्योर नहीं है। क्योंकि आपने पहले ये सब फेस किया है, तो कहीं न कहीं आपके माइंड ने ये स्वीकार कर लिया है। लेकिन यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी आ रही है, तो आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर हर वक़्त आपके आस-पास हैं और आपकी हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षा कर रहे हैं। और वे ये बोल रहे हैं जैसे कि आप शुरू करने से पहले ही घबरा रहे हैं। यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स भी है। शुरू करने कुछ भी काम शुरू करना है, किसी भी रिश्ते की बात हो गई, करियर में, अगर जॉब में, तो जैसे आप शुरू करने से पहले ही पीछे हट रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि काम शुरू कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं जैसे आपके अंदर घबराहट हो जाती है, कुछ नया भी शुरू करना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं असफलता के डर से जैसे आप अपने कदम पीछे हटा लेते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं फ़ियर आपके माइंड में बैठ चुका है कि नहीं, किसी ने कुछ किया होगा तो काम फिर से ब बिगड़ जाएगा। कोई कुछ कर रहा है, मैं सफल नहीं हो सकता क्योंकि मेरी सफलता को रोका जा रहा है। तो जैसे यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है कि जैसे आप अपना कदम ही नहीं उठा रहे हैं। आप अपने माइंड के ट्रैप में बन चुके हैं। आपके एंसेस्टर आपको इससे अवेयर करना चाहते हैं कि अब, क्योंकि जो नकारात्मकताएँ आपके आस-पास थी, उनको आपके पूर्वजों के द्वारा, आपके आराध्य के द्वारा अभी आपके सराउंडिंग जो भी नेगेटिविटी थी, उन्हें दूर कर दिया गया है। वो प्रयास करके भी आपके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती है। चाहे लाख प्रयास करे, लेकिन आपको इतना अच्छे से प्रोटेक्ट किया है यूनिवर्स ने कि उनकी कोई भी चालाकी अब काम नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे अब आपको जैसे बोला जा रहा है कि अब आपको अपने आप पर काम करना है, अपने आप को हील करना है, अपने माइंड के पैटर्न को हील करना है, क्योंकि कहीं न कहीं अब आपका माइंड किसी एक पैटर्न को स्वीकार कर चुका है और अब वो एक फ़ियर में जा चुका है। तो जब तक आप अपने माइंड पे काम नहीं करेंगे, चीज़ें इसी प्रकार उलझती रहेगी। यहाँ पर आप समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं से अभी मुक्त हैं। आपका भय ही आपके रास्ते में अड़चन डाल रहा है। आपके अंदर का भय यहाँ पे, क्योंकि डेविल कहीं न कहीं भय को भी दर्शाता है। तो आपके अंदर का भय ही आपको आपके रास्ते में आगे बढ़ने से रोक रहा है। आपके अंदर दिव्य शक्तियों की प्रचुरता है। आपके अंदर दिव्य शक्तियों की दिव्य ऊर्जाएँ जैसे प्रकट हो रही हैं। यहाँ पे दिव्य शक्तियों की आप पर असीम कृपा है। तो इन ऊर्जाओं का आपको फ़ायदा उठाना है। इन ऊर्जाओं को सही दिशा में प्रवाहित होने देना है। क्योंकि आपके अंदर दिव्य ऊर्जाएँ चेतन तो हो रही हैं, लेकिन उनको दिशा नहीं मिल पा रही हैं। तो इसके लिए आप ध्यान कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ध्यान से आपके अंदर की जो ऊर्जाएँ हैं, उन्हें एक रास्ता मिलेगा, सही दिशा मिलेगी। तो यहाँ पे कहीं न कहीं आपके भय को कम करने में ये सहायता देगी। क्योंकि यहाँ पे आपके साथ इतना कुछ हुआ है ना कि ये एक पैटर्न के रूप में कन्वर्ट हो गया है। तो अब आपने अपने आप पर काम करना है और जो ये नकारात्मक ऊर्जाओं को आप दोषी बनाकर बैठे हैं, ये मिथ्या सोच है आपकी, एक भ्रम है आपका। क्योंकि यहाँ पे पहले चीज़ें थी, लेकिन अभी एनर्जी ऐसे आ रही है जैसे यूनिवर्स ने उन सबको क्लियर कर दिया है। आपके सराउंडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव ऑरा मैं देख सकती हूँ। यहाँ पे एस ऑफ कप्स भी है और थ्री ऑफ कप्स भी है। तो कहीं न कहीं सक्सेस और सफलता आपके आस-पास है, आपके सराउंडिंग है, लेकिन कहीं न कहीं आपका माइंड इनको रोक देता है। आपका भय इसे रोक देता है आपके जीवन में आने से। आप कदम ही नहीं बढ़ा पाते हैं। और इसीलिए शायद टू ऑफ पेंटिकल है, तो आपको भी स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी लाइफ में। मनी वाइज़ स्ट्रगल हो गया। जैसे लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है और ये आप अपने माइंड के पैटर्न से कर रहे हैं। ये सब आपके दिमाग की उपज है। तो यहाँ पर आपने खुद को हील करना है, योग करना है, ध्यान करना है, जिससे आपको और भी रास्ते नज़र आएँगे। और मुझे ऐसा भी लगता है कि ये जो रुकावटें और ये जो संघर्ष आपके जीवन में आया है, कहीं न कहीं ये आपके लिए एक अवसर के रूप में आया है। एक अवसर के रूप में आप इसे देख सकते हैं। ये जैसे आपकी एक आंतरिक यात्रा है। आपको अपने आप से, आपको अंतर्मन से जोड़ने की
लिए ये आपके जीवन में संघर्ष आया है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे आपके सराउंडिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मैं देख सकती हूँ। और यहाँ पे जैसे कोई ऑफर भी आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है कि कोई अच्छा ऑफर आपके इंसेस्टर, आपके पूर्वज आपके जीवन में लेके आ रहे हैं। और ये जो भी ऑफर होगा, ये आपके जीवन में बहुत अच्छी ग्रोथ लेके आएगा। यहाँ पे कोई स्पिरिचुअल ऑफर भी हो सकता है कि आपको कोई ऐसा ऑफर मिले कि हाँ, जैसे आपके पर्पज से रिलेटेड कोई ऑफर हो गया। तो यहाँ पे आपको आपके पर्पज से भी जोड़ा जा रहा है। नाइट ऑफ वेंट्स यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अपनी आंतरिक शक्ति को जगाओ, अपने पैशन को जगाओ, अपने भय को साइड में कर दो। आपका भय आपके रास्ते में बैरियर बना रहा है, आपके रास्ते में रुकावटें और अड़चन पैदा कर रहा है। तो अपने भय पर आपने जीत हासिल करनी है और अपने कार्य के प्रति फोकस होना है आपने। 6 ऑफ वेंट्स, सफलता आपके आस-पास है, सफलता आपको मिलनी ही मिलनी है क्योंकि आपके भाग्य में लिखी है। और इस सफलता को कोई इंसान तो क्या, क्योंकि भाग्य को इंसान क्या, यहाँ तक कि ईश्वर भी नहीं छीनेंगे आपसे, क्योंकि जो आपके भाग्य में लिखा है वो आपको मिलना ही मिलना है। तो किसी भी इंसान की ऐसी औकात नहीं है कि वो आपके भाग्य को खराब करे, आपके जीवन को खराब करे या आपके भाग्य को आपको मिलने से रोक पाए। यहाँ पर एफर्ट्स आपने ही लगाने हैं, अपने ही माइंड पर आपने काम करना है। यहाँ पर अपनी छुपी हुई शक्तियों को उजागर करना है, अपने अंदर के प्रकाश को उजागर करना है, अपनी शक्तियों को आपने पहचानना है। क्योंकि समस्या जो उत्पन्न हुई है आपके जीवन में, उसका समाधान भी आपके अंदर ही है। जब आप अपने अंतर मन से कनेक्ट करेंगे तो आपको आपकी समस्याओं के समाधान ज़रूर मिलेंगे। तो यहाँ पे कहीं न कहीं जैसे आपके एंसेस्टर चाहते हैं कि आप अपने अंतर मन से कनेक्ट हो, आप ध्यान से कनेक्ट हो और आप उनकी ऊर्जाओं के साथ कनेक्ट हो, आप उनकी दिव्यता के साथ कनेक्ट हो। और यही चीज़ आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगी। और यही आपकी संघर्ष का, आपकी रुकावटों का, आपकी अड़चन का मेन कारण बन रही है। आपका भय, आपका डर, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने फेस कर लिया अपने जीवन में। अब बारी है सफलता की, सक्सेस की, अपने भाग्य को प्राप्त करने की। तो इसकी तरफ अपने कदम बढ़ाएँ, अपनी दिव्यता को पहचानें आप, कि आप इस धरती पे किस पर्पज़ से आए हैं। आपके एंसेस्टर की ऊर्जा आपके साथ है, आपके आराध्य की ऊर्जा आपके साथ है, तो वो कभी आपको घिरने नहीं देंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में आपको कुछ न कुछ गाइडेंस मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।